करते हैं क्लास की शुरुआत, और अभी हम यहाँ पर जो है आगे देख रहे हैं अपन यहाँ पर क्या अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, सही पढ़ी थी 2022 में यूट्यूब से ही पढ़ी थी और पास हो गई सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। एट 32 वीक्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेन ऑफ एग्जामिनेशन सी gained 3 kg weight and swollen feet, headache and blurred vision on a week on in a 1 week. What is the most probable reason? Normal pregnancy, gestational diabetes, pre-eclampsia, twins pregnancy. यहां पर बात करेंगे 32 सप्ताह की गर्भवती महिला शिकायत की है कि उसका वजन 3 किलो बढ़ गया है और पैरों में सूजन आ गई है। तो ये किस कारण को इंडिकेट करता है, किस चीज को ये प्रदर्शित करता है, किस चीज को प्रदर्शित करता है भाई? यहां पर सही आंसर क्या होगा, किसको ये प्रदर्शित करेगा यहां पर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये यहां पर सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सही जवाब। बाकी लोगों का भी सही जवाब है। यहां पर बताइए क्या है यहां पर सही आंसर? गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा यहां पर? ये इंडिकेट करेगा अपना जो है किसको? प्री एक्लेम्पशिया को इंडिकेट करेगा। क्योंकि आपको पता होगा नॉर्मल प्रेगनेंसी में नहीं होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में कैसे वेट गेन होता है? नॉर्मल प्रेगनेंसी की यदि बात करेंगे अपन तो कितना वेट गेन होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकंड ट्राइमेस्टर में 5 kg और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg। ठीक है, टोटल 11 kg के लगभग वेट गेन होता है किसमें? गर्भावस्था में। लेकिन यदि आपका एक वीक के अंदर, यदि 1 वीक के अंदर आपका 500 ग्राम से ज्यादा वेट गेन हो रहा है, 5 ग्राम से ज्यादा वेट गेन हो रहा है, तो इसका यानी कि 500 ग्राम से ज्यादा वेट गेन हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है किसको? प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन को ये इंडिकेट करेगा। 500 ग्राम से यदि ज्यादा आपका वेट गेन हो रहा है ना, तो ये आपको प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। तो यहां पर सही आंसर होगा, वेरी गुड, यहां पर सही आंसर होगा अपना यहां पर प्री एक्लेम्पशिया। ट्विन प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पर होगा प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन होगी। ठीक है, मधुमेह, डायबिटीज में इतना वेट गेन नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, हाँ, क्या क्लियर नहीं है सर? यूट्यूब पे ऐप में क्लियर नहीं है, यूट्यूब पे ठीक है, ऐप में क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं है ऐप में, क्या क्लियर नहीं है ऐप में? सांप नहीं दिख रहा है क्या ऐप के अंदर? किसको नहीं दिख रहा सांप? सर आप नहीं दिख रहा है। अब सही दिख रहा है? हाँ, अब सही दिख रहा है? हाँ, बीच बीच में दिख रहा है? दिख रहा है सर, कहीं कहीं। अभी क्लियर है ना? नहीं, इतना एचडी मत करो भाई, इतना एचडी करोगे सारा डाटा खत्म हो जाएगा आपका। सर क्लियर? नो सर, क्लियर नहीं है सर। ठीक है, चलने दीजिए। क्लियर नहीं है क्या? अब ठीक है? पिंकी राजपूत क्लियर है? हाँ, चलो। आज नेटवर्क का इशू है इसलिए, क्योंकि टेक्निकल इशू चलता रहता है ना, नेटवर्क इशू है। ये जियो वालों में ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है ना, जियो वालों की वजह से ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है आजकल। जो जियो वाले हैं ना, जियो वाले वो ऐसे ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, कभी नेट अच्छा आता है, कभी नहीं आता। हमारा नेट ना 100 MB पर वाला रिचार्ज है। ठीक है, हर महीने का। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर modifiable risk factor of cardiovascular disease except हाई ब्लड प्रेशर, जेनेटिक, ओबेसिटी, स्ट्रेस। यहां पर बात किया जाएगा, यहां पर क्वेश्चन वो है कि यहां पर जो है निम्नलिखित में से हृदय संबंधी बीमारियों में परिवर्तन जोखिम कारक है सिवाय। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? उच्च रक्तचाप, अनुवांशिक कारक, मोटापा, तनाव। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? बताओ भाई, यहां पर सही आंसर क्या है? वेरी गुड। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? गुड। यहां पर सही आंसर होगा, देखो यहां पर पूछा है विच आर फॉलोइंग आर मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर एक्सेप्ट, पूछा सिवाय। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? सिवाय पूछा। यहां पर क्या है? यहां पर सही आंसर, वेरी गुड। देखो यहां पर जेनेटिक, जो जेनेटिक है ये सब क्या है? ये सारे क्या है? मॉडिफिएबल है। मॉडिफिएबल यानी मॉडिफिएबल का मतलब यानी कि इसे अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है?
ये नॉन मॉडिफिएबल, नॉन मॉडिफिएबल, जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहां पर अनुवांशिक कारक, है ना। क्वेश्चन तो आ रहे हैं ना आप लोगों को समझ में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। इन एन एरिया विद फ्लोराइड रिच वाटर द डिफ्लोरेशन ऑफ वाटर इज एग्जांपल ऑफ द लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्रीमोडियल। यहां पर बताइए, फ्लोराइड युक्त पानी वाले क्षेत्र में पानी का डिफ्लोराइडेशन स्तर को कम करना एक उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, आदिम। तो कौन सा है? यानी कि एक क्षेत्र जहां पर जो है, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लोराइड वाला पानी पी रहे हैं। कौन सा पानी पी रहे हैं? वो फ्लोराइड वाला पानी पी रहे हैं। तो लेकिन अगर हम उनको डिफ्लोरेशन वाला पानी देंगे तो क्या, कौन सा उदाहरण है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर सभी लोगों का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से जवाब दे रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, अब मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। और अपने फ्रेंड्स को भी बताना भाई। और थ्योरी वाली क्लासेस से सारे लोग नोट्स जरूर बना लेना, जो थ्योरी वाली क्लासेस है उनसे नोट्स बना लेना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो अपना होगा अपना यहाँ पर, वेरी गुड, यहाँ पे सही आंसर है वो है अपना है प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि प्राथमिक प्रिवेंशन। देखो हम जो है मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन किसे कहते हैं अपन? सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसमें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं अपन, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट, है ना। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं, वो सेकेंडरी होता है ना। ठीक है, अगर टर्सरी की बात करेंगे अपन यहाँ पर, तो टर्सरी का मतलब एक तरह से ये है कि इसके अंदर जैसे कि मान लो जो है, जैसे मान लो किसी के दांत खराब हो गया तो नया दांत लगा दिया उसके अंदर, उसे कहते हैं टर्सरी प्रिवेंशन। और ये, हाँ बिल्कुल, ऑनसेट ऑफ डिजीज कौन सा है? ऑनसेट ऑफ डिजीज किसे कहते हैं अपन? ऑनसेट ऑफ डिजीज, बिल्कुल, हाँ, शानदार सर के शानदार क्वेश्चन, वेरी गुड। ऑनसेट ऑफ डिजीज, हाँ, ये रिहेबिलिटेशन के अंदर आता है, रिहेबिलिटेशन। जैसे मान लो किसी का दांत खराब हो गया, क्या हो गया? दांत खराब, और उसका दांत खराब हो गया तो नया दांत उसको लगा दिया, जैसे न्यू दांत उसको लगा दिया। जैसे किसी का दांत खराब हो गया तो नया दांत उसको लगा दिया, तो इसे कहेंगे अपन रिहेबिलिटेशन। और ऑनसेट ऑफ डिजीज, हाँ, ऑनसेट ऑफ डिजीज, ठीक है, बिल्कुल, समझ में आ गया, वेरी गुड। हाँ, इसे क्या कहते हैं अपन? प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टेस्टिंग किट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी अवेलेबल एट सब सेंटर इज कार्ड। निश्चय किट, है ना, एमपी कार्ड, और जो है एमसीपी कार्ड, क्या कहते हैं अपन? ये तो मैंने कई बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको। गर्भावस्था का शीघ्र पता लगाने के लिए उपकेंद्रों पर उपलब्ध परीक्षण किट को कहा जाता है। उस किट को क्या कहते हैं अपन? उपकेंद्र पर जो उपलब्ध होता है किट, उसे क्या कहते हैं अपन? यहां पर सही आंसर क्या होगा? सभी को क्लियर दिख रहा है ना? बिल्कुल, यहां पर सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा अपना, क्या है यहां पर? वेरी गुड, यहां पर जो सही आंसर है वो क्या है? हाँ, यहां पर सही आंसर है वो निश्चय किट। इसे क्या कहते हैं अपन? निश्चय किट कहते हैं। निश्चय किट तो क्षय रोग को रोकने के लिए है, जो क्षय रोग है ना, टीबी को रोकने के लिए, निश्चय टीबी को रोकने के लिए। मैटरनल प्रोटेक्शन कार्ड, मैटरनल प्रोटेक्शन कार्ड, प्रोटेक्शन, है ना, प्रोटेक्शन। और ये मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। ये परिवार जो है, मां और बच्चे के लिए कार्ड बनते हैं, वो कार्ड है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, हाँ, यहां पर सही आंसर होगा वो निश्चय का। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट कैन रिड्यूस चांस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, है ना, विटामिन के, विटामिन डी, है ना, फोलिक एसिड और विटामिन B12। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूक्ष्म पोषक तत्व जो न्यूरल ट्यूब दोष की संभावना को कम कर सकता है, उसे क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं अपन उसे? क्या कहेंगे उसे अपन? वेरी गुड, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब, बहुत बढ़िया, गुड। मतलब आप लोगों को टॉप रैंक लेके आनी है एग्जाम के अंदर, आपको टॉपर बनना है। जैसे हेमंत सर टॉपर है,
तो आप लोगों को भी टॉपर बनना है। भाई मैंने कितने एग्जाम क्रैक किए, है ना, दिल्ली एम्स, BHU, PGI चंडीगढ़, हाँ, जोधपुर एम्स, ठीक है, एम्स भोपाल, सब जगह के एग्जाम क्रैक कर रखे। तो आप लोगों को भी ऐसे ही एक क्रैकर, रैंकर बनना है। क्या बनना है? रैंकर बनना है, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो अपना है, यहां पे सही आंसर होगा अपना होगा फोलिक एसिड। क्या होता है यहां पर? फोलिक एसिड, ठीक है। जो फोलिक एसिड होता है इसकी डिफिशियंसी से हो सकता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसकी वजह से हो सकता है। विटामिन, देखो विटामिन के की वजह से क्या होता है, ये विटामिन क्या है, एक तरह से प्रोथ्रोम्बिन को सिंथेसिस कराता, प्रोथ्रोम्बिन, इसकी वजह से हीमोरेज हो सकता है, हीमोरेजिक कंडीशन। क्या हो सकते हैं? रक्तस्राव या हीमोरेज। क्या होता है? हीमोरेज, ठीक, हीमोरेज होने की संभावना हो सकती है। विटामिन डी से ओस्टियो मलेशिया या फिर रिकेट्स हो सकता है ना, रिकेट्स किसमें? चिल्ड्रन के अंदर, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर रिकेट्स हो सकता है। विटामिन B12 से प्रेनिसियस अनीमिया, प्रेनिसियस अनीमिया। इसके अंदर एक चीज पूछी जाती है अक्सर एग्जाम के अंदर, प्रेनिसियस अनीमिया के बारे में एक चीज पूछी जाती है अक्सर एग्जाम के अंदर। देखो, हाँ, जो प्रेनिसियस अनीमिया होता है मैं आपको बताता हूं, प्रेनिसियस अनीमिया के अंदर क्या होता है, रेड बीफी टंग आपको देखने को मिलती है। क्या? रेड बीफी टंग आपको देखने को मिलती है, हाँ ना, रेड बीफी टंग यानी कि जैसे गाय होती है ना, गाय की लाल जीभ हो जाती है, वैसे आपको देखने को मिलती है प्रेनिसियस अनीमिया में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, अपन देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिख रहा है ये चीज आपको, दिख रहा है ये? नो, इसको अच्छे से पढ़ो, इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो, इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो। नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर आर एज, सेक्स, जेनेटिक एंड फैक्टर और एथनिसिटी। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर आर ओबेसिटी, साल्ट इंटेक, सैचुरेशन, फेट और डाइटरी फाइबर स्ट्रेस। ठीक है, हाइपरटेंशन इज आइसबर्ग डिजीज, चूज ऑफ द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन, है ना। इसका अच्छे से आपको आंसर को चूज करना है। यहां पर सही आंसर क्या होगा? देखो, वैसे मैंने आपको आइसबर्ग का सिद्धांत कुछ लोगों को पढ़ाया, कुछ को नहीं पढ़ाया, ठीक है, बिल्कुल। इसको अच्छे से पढ़ो पहले। उच्च रक्तचाप के संबंध में सही कथन है, क्या कथन सही है? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? हाँ, सब लोग अपना अपना जवाब दो, सब लोग अपना अपना जवाब दो, है ना। बी वाला कौन सा? देखो इसको है ना, ये वाला बी, ये वाला बी या फिर ये वाला बी, ए बी, मैं इसको बी कर देता हूं, ए बी सी और डी। इसको अब बता दो आप, अब बता दो, थोड़ा सा मैं ना इसको ना ए बी सी और डी कर देता हूं। अब आप आंसर दीजिए, ए बी सी डी, अब आप आंसर दीजिए, है ना। इसको मैं लिख दू ए बी सी और डी, इसका भी ए बी सी और डी। अब आंसर दीजिए आप, कौन सा सही आंसर है? अब आंसर दीजिए मेरे को। ठीक है, आप लोगों को जवाब आ गया है, वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर क्या होती है, यहां पर सही आंसर होगा ये वाला, बी वाला सही आंसर होगा। 1 2 3 तीनों सही होंगे, तीनों करेक्ट है, करेक्ट। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आपने एक बाल्टी ली, अब मैं आपको समझाता हूं, देखो आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग, आइसबर्ग एक साइंटिस्ट है जिसने एक सिद्धांत दिया कि इस प्रकार से एक सिद्धांत दिया कि उसने एक क्या किया, एक जो है एक बाल्टी के अंदर क्या रख दिया, पानी भर लिया। उसने क्या भर लिया? पानी। उसने क्या भर लिया? पानी भर लिया, ऐसे ऐसे पानी भर दिया इसमें, ऐसा ऐसे। और फिर इसमें डाल दिया उसने एक बर्फ का टुकड़ा। क्या डाल दिया उसने? एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, ऐसे ऐसे, है ना, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। अब ये जो दिख रहे हैं ना, ये ऊपर वाली चोटी, ये वाला तो आपको दिखेगा नहीं, ये तो पानी के अंदर है ना। तो यहां पर उसने क्या बोला? हिडन केस, हिडन केस, जो बिल्कुल भी पता
नहीं है ना। और ये क्या है, इसे बोल दिया उसने क्लिनिकल केस, इसे क्या बोल दिया उसने, क्लिनिकल केस, है ना। आइसबर्ग ने बोल दिया क्लिनिकल केस। जैसे आप मेरी बात सुनो, हमारे समाज में कितने लोगों को बीपी है, हाँ, कितने लोगों को बीपी है। अगर आप बीपी ऑपरेटर से चेक करने जाओगे तो आपको कम से कम आपको 100 लोगों को चेक करोगे तो कम से कम 10 लोग मिल जाएंगे आप, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनको बीपी है ना। सबको पता ही नहीं कि उनको बीपी है, तो वो क्या है, हिडन रहता है। क्या होता है, हिडन रहते हैं वो। क्या होते हैं, जिनका पता लग गया वो क्लिनिकल केस हो गए, जिनको पता नहीं है वो क्या हो गए, हिडन केस। तो इसीलिए क्या होता है, बीपी भी एक तरह से क्या होती है, आइसबर्ग डिजीज है। क्या है, आइसबर्ग बर्ग। इसके बारे में इतना पता नहीं होता है। जैसे मान लो किसी को मलेरिया हो गया, तो मलेरिया होगा सर्दी, मलेरिया होगा ठंड लग के बुखार आएगी। क्या आएगी, मलेरिया हो गया तो ठंड लग के बुखार आएगी, समझ में आ गया। तो वो इसमें नहीं आएगी, है ना। मलेरिया होगा ठंड लग के बुखार आएगी, लेकिन इसमें नहीं होगा वो चीज, है ना। क्योंकि बीपी है, तो बीपी क्या होता है, कई लोगों को बीपी होता है लेकिन लक्षण ही नहीं आते उनके, है ना। तो ये आइसबर्ग है। तो इसमें तीनों जो है, पहला कंसेप्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये नई टाइप के क्वेश्चन है जिसको मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूं। नए टाइप के क्वेश्चन है जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे, और हम थ्योरी पढ़ेंगे तब भी इनको प्रैक्टिस करेंगे अपन, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। लिस्ट सेकंड और फर्स्ट से मैच करना है। ऑक्यूपेशनल डिजीज, है ना, ऑक्यूपेशनल। वैसे मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है ना, कोल डस्ट, एबेस्टोस, आयरन, एरोमेटिक एमाइन। यहां पर तो आपको एक ही मेरी वाली ट्रिक अपनाना है ना। मेरी वाली एक ट्रिक आपको अपनानी है, मेरी वाली ट्रिक है ना, उसको अपनाओ। मेरी वाली ट्रिक को अपनाओ जो मैंने आपको बताई थी, है ना। मेरी वाली ट्रिक अपनाओ, 1 मिनट में क्वेश्चन आ जाएगा आपको, 1 मिनट में। इतनी चीजें दे रखी है ना, लेकिन आपको क्या है, इसमें से एक ही पता है। क्या है, ये तो ऑप्शन बहुत आसान है, अपना लो मेरी वाली ट्रिक। सही आंसर हो गया, बिल्कुल, वेरी गुड। कौन सा होगा यहां पर, हाँ, मेरी वाली ट्रिक अपना ली, वेरी गुड। तो यहां पर क्या है, देखो, आपको एक ही पता है कि भाई इससे वजह से क्या होता है, एंथ्रोकोसिस होता है, एंथ्रोकोसिस, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि भाई कोल्ड डेथ से एंथ्रोकोसिस होता है। तो एंथ्रोकोसिस कौन से पे, पहले पे ए में 3, ए में 3, ए में 3 देखो यहां पर, ए में 3 का है, ये यहीं पे मिल गया भाई। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो गया, पहला वाला सही हो गया। हाँ, ट्रिक अपनाई कि नहीं अपनाई, आगे ना। चलो सपोज करो आपको ये भी पता नहीं है, आपको पता आयरन से जो क्या होता है, सिडरोसिस होता है, सिडेरोसिस, आयरन सिडरोसिस। तो सी के अंदर जो है सेकंड है, तो सी के अंदर सेकंड देखने जाओ, कहा सी में सेकंड कहाँ है, देखो। अब यहां पर देखने गए सी में सेकंड, तो यहां मिल गया। आगे देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें मिल गया। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन और देखना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा कोल्डेस्ट पर, ए में फर्स्ट, ए में थर्ड। अब ए में थर्ड देखो, यहां पे नहीं है, यहां पे, यहां पर है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप आप जो कर सकते हैं, समझ में आया। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहां पर पहला वाला सही आंसर होगा। डी कौन बोल रहा है, रीनू राजपूत, डी कैसे सही आंसर है। हाँ, ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको कैसे क्वेश्चन करना है, ऐसा समझ में आया कि नहीं आया ट्रिक। तो अब हो गए अपने क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो हो गए एंड हो गए, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन थ्योरी क्लासेस। और जिन भी बच्चों को HTM अकेडमी ज्वाइन करना है, यूट्यूब वाले बच्चों को, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। यूट्यूब पर तो ये क्लास वैसे चल नहीं रही है, अब पढ़ेंगे अपन थ्योरी क्लासेस, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन थ्योरी क्लासेस।